अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वो मोलस्कास करेक्टरिस्टिक्स, यानी मोलस्का फाइलम मोलस्का के करेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर जो हम इसका पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो ये कि इसके हम देखते हैं कि मोलस्का का मतलब क्या है। कि तो मोलस्का जो है कि मतलब है कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, और आपने याद रखना है कि मोलस्का में वो वाले एनिमल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर जो शेल्ड हो एनिमल्स होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। लेकिन ज़्यादातर ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल शेल जो है वो प्रेजेंट है। और इनका साइज़ अगर हम देखें तो साइज़ बहुत वेरी करता है। ये जायंट स्क्विड्स हैं जो कि 18 मीटर लेंथ है, और जबकि स्मॉलेस्ट जो है गार्डन स्लग्स भी हैं जो कि लेस दैन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब बच्चे हम देखते हैं इसी तरह ये जो है सेकंड लार्जेस्ट जो है फाइलम है दुनिया में, जिसके अंदर ऑयस्टर स्क्विड स्नेल्स जो है वो मौजूद है। सबसे पहले हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। तो जनरल करेक्टर में जो है इसकी बॉडी को 2 बॉडी पार्ट्स में जो डिवाइड कर दिया गया है, हेड, फुट और विजरल मैस। हेड फुट जो है यूज्ड होता है फॉर द लोकोमोशन एंड सेंसरी परसेप्शंस, यानी इसकी जो बॉडी उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो हेड जो इसके इंटीरियर साइड पे मौजूद है, और हेड के अंदर माउथ है, नर्वस स्ट्रक्चर है और सेंसरी स्ट्रक्चर्स है। जबकि फुट जो है वो वेंट्रल बॉडी वॉल जो मॉडिफाइड होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम कहते हैं कि फुट है। फुट जो है elongated मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि यूज़ होता है फॉर द अटैचमेंट, लोकोमोशन एंड ब्रोइंग। इसी तरह जो विजरल मैस है वो उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन मौजूद हैं। वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? फॉर द डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और फॉर द सर्कुलेशन के लिए। इसी तरह विजरल जो है वो अगर देखा जाए मैस तो पोजीशनड है डॉर्सल टू द हेड फुट, यानी ये विजरल जो मैस है ये डॉर्सल साइड पे है हेड और फुट के। फिर बच्चे अगले टॉपिक जो है हम देखते हैं कि मेंटल इसके अंदर मौजूद होती है। अब अगर हम देखें तो मेंटल क्या चीज़ है, तो मेंटल जो डॉर्सल बॉडी वॉल है एनिमल की वो मॉडिफाई हो जाती है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम क्या कहते हैं, मेंटल। यानी जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर एक डॉर्सल साइड पे एक गिलाफ नुमा स्ट्रक्चर होता है और उसको हम क्या कहते हैं, मेंटल। मेंटल जो है मोलस्का में यूजुअली अटैच हो जाती है विजरल मैस के साथ, और फिर ये फोल्ड होने के बाद क्या करती है, बॉडी को पूरा कवर कर लेती है विजरल मैस को, और एक शेल को सिक्रीट करती है जो कि मेंटल के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। यानी हम अगर देखें तो मेंटल क्या चीज़ है, मेंटल एक स्ट्रक्चर है मॉडिफाइड जिसने कि तमाम विजरल मैस को कवर कर रखा है, और फिर मेंटल ही एक शेल को सिक्रीट करती है, और वो शेल जो है वो मेंटल के ऊपर मौजूद है। अब हम बच्चे देखेंगे कि मेंटल जो है जो स्पेस है दरमियान में, यानी विजरल मैस और मेंटल के दरमियान, शेल के दरमियान में जो स्पेस है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी की फंक्शन क्या करती है, इसका फंक्शन एक्सक्रीशन का, गैस एक्सचेंज में, इसी तरह जो तमाम डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल है उनकी एलिमिनेशन में, और रिलीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स को ये क्या करती है, रिलीज़ करती है। तो ये तमाम के तमाम से मेंटल कैविटी के फंक्शंस हैं। और मेंटल कैविटी हम किसको कहते हैं, मेंटल कैविटी वो स्पेस है जो मेंटल और फुट के दरमियान में मौजूद है, और मेंटल कैविटी ओपन होती है आउटसाइड। इसी तरह ये इसके तमाम जो है वो फंक्शन मौजूद है। फिर हम बच्चे इसकी सिमेट्री देखते हैं तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है, यानी अगर हम लंबाई के रुख में इसको कट डाउन करें तो ये इसका एक राइट जो हाफ जो है वो मिरर इमेज टू द लेफ्ट हाफ। और दिस इज़ आल्सो हैविंग द बायलेटरल सिमेट्रिकल, और अभी आपको पता होगा कि बायलेटरल सिमेट्रिकल को आप अच्छी तरह से जो है समझते हैं। फिर बच्चे ये वाले जो मोलस्का हैं ये प्रोटियोस्टोम्स करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। दैट्स मीन कि आपको बताया था मैंने कि प्रोटियोस्टोम्स किसको कहते हैं, तो ये प्रोटियोस्टोम्स हैं। और इसके अलावा इनके अंदर लार्वा मौजूद है जिसको हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। और इसी तरह इसके अंदर स्पायरल क्लेवेज होती है। क्लेवेज 2 तरह की होती है, एक स्पायरल क्लेवेज होती है और एक रेडियल क्लेवेज होती है। जैसे आपको पता है कि रेडियल क्लेवेज ऐसी क्लेवेज को कहते हैं जिसके अंदर जो है वो हमेशा सेल जो अलाइन करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जबकि जो रेडियल स्पायरल क्लेवेज है उसके अंदर सेल जो है वो एक दूसरे के ऊपर मौजूद नहीं होते, बल्कि ये देखें ये जो एंगल बना रहे हैं। जबकि यहाँ पर ये रेडियल क्लेवेज है, और रेडियल क्लेवेज में हमेशा सेल एक दूसरे के ऊपर ही जो है वो आएंगे, और ये ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो मौजूद है। अब बच्चे अगर हम देखें
कि इसके अंदर जो है किस किस्म की सीलोम मौजूद है। तो आपको पता है कि सीलोम जो है दो तरह की होती है, शाइजोसीलस और एंटीरोसीलस। शाइजोसीलस का क्या मतलब है? शाइजोसीलस का मतलब ये है कि जो है ऐसी सीलोम जो कि जो स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म से बन रही है। ये देखें, ये मीजोडर्म है और इसकी स्प्लिटिंग से जो है वो बन रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये मीजोडर्म है और इसकी स्प्लिटिंग से जो ये क्या बन गई? सीलोम। तो और इसी तरह यहाँ पर ये देखें, ये जो है आउट पाउचिंग ऑफ द गट, यानी ये है एंटीरोसीलस। तो इसके अंदर जो मुलस्का है, मुलस्का के अंदर जो सीलोम प्रेजेंट है वो कौन सी है? वो शाइजोसीलस है। फिर बच्चे हम देखते हैं इसके अंदर सीलोम जो है रिड्यूस हो जाती है कैविटीज़ में, जो कि सराउंडिंग करती है हार्ट को, नेफ्रीडिया को और गोनेड्स को। और अब हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं। तो इसके अंदर जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, सिवाय एक क्लास सेफलोपोड के। सेफलोपोड में जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। फिर बच्चे हम देखते हैं कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम रेडुला कहते हैं, और रेडुला यूज़ होता है फॉर द फूड स्क्रैपिंग, यानी फूड को कैप्चर करने के लिए रेडुला जो है वो इस्तेमाल होता है। अब बच्चे जो है रेस्पिंग स्ट्रक्चर है, और यानी ये क्या करता है? ये जो है वो जिसके ऊपर जो है पॉइंटेड टीथ मौजूद होते हैं पोस्टीरियर साइड पे, और ये काइटेनियस बेल्ट बनाता है जिसके ऊपर रो ऑफ पोस्टीरियर पॉइंटेड टीथ मौजूद होते हैं। रेडुला ओवरलाइज करता है फ्लैशी टंग लाइक स्ट्रक्चर को, यानी रेडुला जो है वो एक फ्लैशी टंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट करता है बाय द कार्टिलेजिनस ओडोंटोफोर, यानी उसके साथ जो एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर अटैच होता है ओडोंटोफोर। अब बच्चे जो मसल ओडोंटोफोर के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो क्या करते हैं? वो रेडुला को माउथ से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। और इसी तरह कुछ मसल्स ऐसे हैं जो रेडुला के साथ अटैच होते हैं जिन्हें रेडुला मसल्स कहते हैं। ये रेडुला को बैक और फोर्थ जो है वो मूव करने में हेल्प करते हैं ओवर द ओडोंटोफोर, यानी जो ओडोंटोफोर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर रेडुला को मूव करने में ये हेल्प करते हैं। यानी रेडुला जो है एक आरी की तरह का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर टीथ मौजूद होते हैं, और ये फूड को जो स्क्रैपिंग यानी चीर फाड़ करने के लिए इस्तेमाल जो होते हैं। और इसके अंदर दो मसल्स होते हैं, एक जो ओडोंटोफोर के साथ अटैच होते हैं और दूसरे मसल्स जो कि रेडुला के साथ अटैच होते हैं, और ये फूड को स्क्रैपिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर बच्चे हम आते हैं कि फूड जो है वो स्क्रैप्ड होती है फ्रॉम द सबस्ट, कहाँ से ये लेते हैं फूड? तो फूड जो है सबस्ट्रेट से लेते हैं और जो है वो इसको पास कर लेते हैं पोस्टीरियरली साइड पे टू द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब अगर हम देखें तो आप देखें कि इसके अंदर जो है ये रेडुला मौजूद है, यहाँ पर ये रेडुला जो है मौजूद है, और इसके जो टीथ हैं ये दिखाए गए हैं, ये इसका माइक्रोग्राफ लिया गया है। ये इसके पोस्टीरियरली अटैच जो है वो टीथ प्रेजेंट हैं जो कि क्या करते हैं? फूड को स्क्रैपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर बच्चे हम देखते हैं शेल की तरफ आते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो मेंटल है वो क्या करता है? शेल को सिक्रीट करता है। तो शेल जो है वो सिक्रीट होती, मेंटल सिक्रीट द शेल एंड ओवरलाइज इट एंड इट इज़ जो है वो सिक्रीटेड इन 3 लेयर्स, यानी जो शेल है वो 3 लेयर्स का बना हुआ होता है मुलस्का में। और ये 3 लेयर्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड पेरियोस्ट्रेकम लेयर, यानी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द शेल, दिस इज़ कॉल्ड पेरियोस्ट्रेकम लेयर। और ये जो एक प्रोटीन की बनी ही होती है। और इसी तरह बच्चे ये जो है मेंटल सेल्स जो है कहाँ से बनती कि मेंटल सेल्स एट द मेंटल आउटर मार्जिन सेक्रीट द प्रोटीन लेयर, यानी जो मेंटल सेल्स हैं कहाँ के? आउटर मार्जिन के, वो इसको सेक्रीट करते हैं। फिर मिडल लेयर आ जाती है जिसे प्रिज्मेटिक लेयर कहते हैं, और ये थिकेस्ट लेयर है एज़ कम्पेयर टू द पेरियोस्ट्रेकम लेयर के। और केमिकली अगर देखें हम तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और साथ ही इसकी कुछ ऑर्गेनिक जो है मटेरियल भी इसके साथ मिक्स होता है। अब बच्चे अब हम देखते हैं थर्ड लेयर। तो इसकी थर्ड लेयर जैसे मैंने आपको बताया 3 लेयर से बनकर बनी है। थर्ड लेयर को हम कहते हैं जो वो है नेक्रस लेयर, और ये इनर मोस्ट लेयर है शेल की, और सेल्स हैं अलोंग द एंटायर एपिथेलियल बॉर्डर ऑफ द मेंटल, यानी जो मेंटल के एपिथेलियल बॉर्डर के सेल्स हैं वो इसको सेक्रीट करते हैं नेक्रियस लेयर को। और नेक्राइन सेक्रीशन जो है वो थिक करती है शेल को, यानी शेल कितना थिक होगा, जितनी भी जो है वो नेक्राइन सेक्रीशन सेक्रीट होंगी उतने ही शेल जो है मज़ीद थिक होता चला जाएगा।
अब हम अगर कंपोजिशन देखें शेल की, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और ऑर्गेनिक मैटर का मेन जो है ये बना होता है, और 3 लेयर से बना होता है। आउटर मोस्ट लेयर, पेरियोस्ट्रोकम लेयर, प्रिज्मेटिक लेयर और नेक्रस लेयर, यानी इसमें 3 लेयर जो है वो मौजूद होती हैं। फिर बच्चे हम आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, वो है मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी किसको कहते हैं? जो स्पेस बिटवीन है हार्ट के और जो है वो स्पेस जो कि मौजूद होती है बिटवीन द हेड और फुट के दरमियान, और ये ओपन हो जाती है आउटसाइड। फंक्शन मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि मेंटल का क्या काम है कि गैस एक्सचेंज करता है, एक्सक्रीशन करता है और रिलीज़ करता है रिप्रोडक्टिव जो है वो प्रोडक्ट्स को। अब बच्चे हम देखते हैं कि रेस्पायरेशन कैसा होते हैं। तो अगर ये इक्वेटिक होंगे तो ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेंगे, और अगर ये टेरेस्ट्रियल होंगे तो लंग्स या फिर जनरल बॉडी सरफेस से जो है रेस्पायर करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किडनीज़ या फिर मेटानेफ्रीडियम होती हैं जो कि 1 या 2 हो सकती हैं। सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, ऑल टाइप्स के सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, टच, टेस्ट, स्मेल, और इसके अलावा विज़न यानी आइज़, ये तमाम वेल डेवलप्ड इसके अंदर होते हैं। और फिर अगर हम देखें तो बच्चे मोनोइशियस और डाइशियस दोनों प्रेजेंट होती हैं ये, और एग्जांपल में लिमिक्स और जो कटल फिश एग्जांपल जो है आ गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक जो है इजीली समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।